डीएनए एक पारिवारिक शो है और हम उन तमाम खबरों को प्राथमिकता देते हैं जो आपके परिवार से जुड़ी हैं। इसलिए आज हम सबसे पहले उस समस्या का विश्लेषण करेंगे जिसने भारत के कई परिवारों को टूटने की कगार पर पहुंचा दिया है या तोड़ दिया है। ये कहानी भारत के 25 करोड़ परिवारों की है और उन सारे माँ बाप के लिए है जिनके बच्चे हैं और जो ये दुआ करते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनका ख्याल रखें। लेकिन इनमें से ज्यादातर परिवार आज के दौर में एक समस्या से संघर्ष कर रहे हैं और इस समस्या का नाम है लालच। लालच सिर्फ रिश्तों की बलि नहीं लेता बल्कि एक पूरे परिवार की विरासत को भी बर्बाद कर देता है। हमारी इस कहानी के केंद्र में है मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और उनका परिवार। वर्ष 2006 में आज ही के दिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन 90 वर्ष की उम्र में वाराणसी में हुआ था। यानी आज उनकी पुण्यतिथि और यह बहुत दुख का विषय है कि आज ही के दिन, उनकी पुण्यतिथि के दिन हमें आपको यह खबर आज बतानी पड़ रही है। लेकिन उनकी पुण्यतिथि पर आज उनका परिवार उनकी संपत्ति के नाम पर आपस में लड़ रहा है। वैसे तो वो बहुत लंबी चौड़ी कोई संपत्ति छोड़कर नहीं गए, जो एक मकान छोड़कर गए हैं उस पर भी उनका परिवार आज लड़ रहा है। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न से सम्मानित थे और उन्हें वर्ष 1947 में भारत की आजादी की पूर्व संध्या और वर्ष 1950 में पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर शहनाई बजाने का गौरव प्राप्त हुआ था। बहुत बड़े आदमी थे। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ये उस जमाने की हैं जब भारत को आजादी मिली थी और बिस्मिल्लाह साहब की शहनाई की धुनें सुनकर ही ये देश आजाद हुआ था। लेकिन आज उनकी इस गौरवशाली पहचान पर उनकी अपने ही संतानों ने हथौड़ा चला दिया है। वाराणसी में जिस घर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब अपने शहनाई वादन को तराशते थे, आज उसी घर को तोड़कर वहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश हो रही है और यह काम कोई पराया नहीं बल्कि उनके अपने ही यानी उनके अपने पोते कर रहे हैं। जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के प्रशंसक ये चाहते हैं कि इस घर को एक म्यूजियम में बदल दिया जाए, क्योंकि ये घर पूरे देश को, पूरी दुनिया को बिस्मिल्लाह खां साहब की याद दिलाता है। इसे एक म्यूजियम बनना चाहिए। शिकायत के बाद जब तक वाराणसी का प्रशासन इस तोड़फोड़ के काम को रुकवाता, तब तक इस घर के उस मकान की छत को तोड़ा जा चुका था जहां बिस्मिल्लाह खां साहब हर रोज रियाज किया करते थे। कहते हैं संतान सुख ही सबसे बड़ा सुख होता है और संतान का दुख ही सबसे बड़ा दुख होता है। कम से कम भारत में तो लोग यही मानते हैं। संतान के लालच की वजह से ही एक महान कलाकार की आत्मा को चोट पहुंचाने वाली ये खबर ऐसे दिन आई है जिस दिन 14 वर्ष पहले न सिर्फ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ था, बल्कि आज के दिन को पूरी दुनिया में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है। यानी आज का दिन घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने के साथ साथ उनके दुख और दर्द को बांटने की प्रतिज्ञा लेने का भी दिन है। लेकिन वाराणसी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर के साथ जो सलूक हो रहा है वो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी अपने बुजुर्गों को उनके हिस्से का सम्मान नहीं दे पाते। मुसलमानों के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान की शुरुआत ही बिस्मिल्लाह के साथ होती है और इसी कुरान में कई बार इस बात का जिक्र आता है कि हर व्यक्ति को हर कीमत पर अपने बुजुर्गों का सम्मान करना ही चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन से जुड़ा एक किस्सा भी एक ऐसी ही सीख देता है जो आज आपको सुनना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार वो एक ऐसे कमरे में थे जहां उन्हें सुनने के लिए लोगों की बहुत भीड़ जमा थी और इसी दौरान एक बुजुर्ग अंदर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन लोगों ने उस बुजुर्ग को अंदर आने की जगह नहीं दी। इस पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता वो हम में से एक नहीं हो सकता। इसलिए आज बिस्मिल्लाह खां साहब के जाने के बाद उनकी यादों तक को भी उन्हीं के कमरे में जगह नहीं मिल पा रही है। हिंदी में भी एक कहावत बहुत मशहूर है, शायद आपने भी सुनी होगी वो कहावत, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी अगर आपका पुत्र कपूत है तो फिर आपके लिए धन दौलत जमा करने का क्या फायदा, वो तो धन दौलत को वैसे भी गंवा ही देगा। और अगर पुत्र सपूत है, बच्चा अगर आपका सपूत है, तो भी आपको धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि काबिल पुत्र धन दौलत अपने आप कमा लेगा।
लेकिन कहावतों और किस्से कहानियों से हटकर सच ये है कि भारत में आज भी करोड़ों बुजुर्ग अपनी ही संतानों के साथ संपत्ति के विवाद में उलझे हुए हैं। बिस्मिल्लाह खां की यादों और उनकी विरासत के साथ उन्हीं के परिवार के कुछ लोग जो कर रहे हैं, वो भारत के सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के आधे से ज्यादा बुजुर्गों की कहानी है। इसलिए आज हम एक ऐसे विषय पर आपके साथ संवाद कर रहे हैं जिस पर हमारे देश का मीडिया बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें मसाला नहीं है, इसमें टीआरपी नहीं है। इसलिए आप इसे सिर्फ बिस्मिल्लाह खां साहब की खबर मानकर मत देखिए। ये भारत के 25 करोड़ परिवारों को प्रभावित करने वाली खबर है। अब आप ये समझिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की संपत्ति के लिए कौन कौन लड़ रहा है और उनके अपने परिवार में कौन कौन शामिल है। बिस्मिल्लाह खां साहब के जिस घर के लिए ये पूरी लड़ाई चल रही है, वो वाराणसी के सराय हड्डा में भीखा शाह गली में मौजूद है। इस घर का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए अलग अलग लोग इस पर दावा कर रहे हैं। उनका परिवार काफी बड़ा है। इसमें सबसे अहम किरदार का नाम है मोहम्मद सिब्तैन सिप्पू, जो बिस्मिल्लाह खां के पहले बेटे हाजी मेहताब हुसैन के बेटे हैं। मोहम्मद सिब्तैन और उनकी पत्नी का कहना है कि इस घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, और क्योंकि उनके खुद के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए वो इस घर के एक हिस्से को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत है। बिस्मिल्लाह खां साहब के कुल 5 पुत्र थे, जिनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है और 2 पुत्र अभी जीवित हैं। बिस्मिल्लाह खां के 5 बेटों के नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। हाजी मेहतान हुसैन और उनके बाकी के 4 भाई, नैयर हुसैन, जामिन हुसैन, कासिम हुसैन और नाजिम हुसैन। कुल मिलाकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के परिवार में उनके 15 पोते और 4 पोतियां हैं, और उनका फैमिली ट्री इस समय आपकी स्क्रीन पर है। जो लोग इस घर को नहीं तोड़ना चाहते, उनमें बिस्मिल्लाह खां के सबसे छोटे बेटे नासिम हुसैन और उनके पोते नासिर अब्बास शामिल हैं। परिवार के बाकी बचे सदस्यों की इस पर क्या क्या राय है, उसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी विरासत और यहां तक कि उनकी शहनाइयों के प्रति उनके परिवार के कुछ सदस्यों का लालच पहले भी देश देख चुका है। आपको आज हैरानी होगी ये जानकर कि वर्ष 2016 में बिस्मिल्लाह खां के इसी पैतृक आवास से उनकी 5 शहनाइयां चोरी हो गई थी, जिनमें से 4 चांदी की थी और 1 शहनाई लकड़ी की थी। ये चोरी उनके चौथे नंबर के बेटे कासिम हुसैन के पुत्र नजरे हसन ने की थी, और तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था। यानी एक पोते ने ही अपने दादा की इस संपत्ति को चुरा लिया था। कासिम हुसैन के पास से लकड़ी की शहनाई बरामद हुई थी, जबकि चांदी से बनी बाकी की 4 शहनाइयों को गलाकर उन्हें चांदी के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया गया था और बेच दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां के पोते ने सिर्फ, आप सोचिए कितने में ये बेची होंगी। बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाइयां, चांदी की शहनाइयां, उनके अपने पोते ने सिर्फ 17,000 रुपए में एक सुनार को बेच दी थी। यानी बिस्मिल्लाह खां साहब को भारत रत्न तो मिल गया, लेकिन उनके पुत्र रत्न उन्हें उचित सम्मान नहीं दे पाए। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के बक्सर में हुआ था, और तब उनका नाम कमरुद्दीन खान रखा गया था। लेकिन पहली बार उनके दादा, जो खुद एक शहनाई वादक थे, उन्होंने कमरुद्दीन को बिस्मिल्लाह कहकर पुकारा, और फिर जीवन भर वो बिस्मिल्लाह खां के नाम से ही जाने गए। 6 वर्ष की उम्र में वो वाराणसी चले गए, और फिर उनका पूरा जीवन गंगा किनारे बसे इसी शहर में बीता। बिस्मिल्लाह खां एक शिया मुसलमान थे, और इस्लाम में संगीत पर पाबंदी की वजह से उन्हें कई बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिस्मिल्लाह खां साहब पक्के नमाजी थे, लेकिन वो देवी सरस्वती के भी उतने ही बड़े उपासक थे। यानी मस्जिद भी जाते थे और मंदिर भी जाते थे, और अपनी शहनाई में 7 सुरों को निखारने के लिए वो देवी सरस्वती की भी नियमित पूजा किया करते थे, और इसी वजह से उन्हें गंगा जमुनी तहजीब का सच्चा प्रतीक माना जाता है। अपनी शहनाई को प्यार से खां साहब अपनी बेगम कहकर बुलाया करते थे, और उनके निधन के बाद उनके साथ उनकी शहनाई को भी उनके साथ दफना दिया गया था। कितनी भावुक कहानी है ये। बिस्मिल्लाह खां साहब का मानना था कि अगर ये दुनिया नष्ट भी हो जाए तो भी संगीत कायम रहेगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2001 में इस देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ठेठ बनारसी थे। उन्हें बनारस और उसकी संस्कृति से इतना प्रेम था कि उन्होंने अमेरिकी सरकार द्वारा अमेरिका में बसने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। आप तो जानते हैं हमारे देश में लोग किसी भी कीमत पर
अमेरिका की नागरिकता लेना चाहते हैं, किसी तरह अमेरिका का वीजा ही मिल जाए उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सब लोगों के का एक ही सपना होता है जिसको हम अंग्रेजी में द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम कहते हैं। सब अमेरिका जाना चाहते हैं और एक ये शख्स थे जिन्हें अमेरिका में सिटीजनशिप मिल रही थी, रहने की जगह मिल रही थी और उन्होंने बनारस में रहने का फैसला किया क्योंकि उनकी आत्मा इसी घर में बसती थी। इस घर को छोड़कर वो जा नहीं सकते थे। लेकिन आज उनके उसी घर बनारस से उनकी यादों को मिटाने का प्रयास हो रहा है। आज हमें बिस्मिल्लाह खान साहब का एक बहुत पुराना वीडियो मिला है जिसमें वो बनारस से जुड़ी अपनी यादों को बहुत दिलचस्प अंदाज में बता रहे हैं। आज आप सबको ये वीडियो देखना चाहिए। इससे आपको बनारस और बिस्मिल्लाह खां के बीच का प्रेम समझ में आएगा। जिस मकान में वो रहते थे, जिस घर में रहते थे, उस घर में कैसे उनकी आत्मा बसती थी, कितना लगाव था उस घर से उन्हें, ये आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आएगा। और इस वीडियो के जरिए जो वो बात कह रहे हैं, आज वो इस देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और वही घाट है, वही मंदिर है, तमाम दुनिया घूमता हूँ, मजा लेता हूँ, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन जब हम अपने बनारस का ख्याल करता तो यही जगह हमारे सामने रहती है, हमारी निगाह में, और यही ख्वाहिश के लाती है हमें, और हमको सच पूछी तो आनंद भी मिलता है। भाई ये जगह ऐसी है। देखिए दोनों बात है, गंगा जी सामने है, यहाँ नहाइए, मस्जिद है, नमाज पढ़िए, यहाँ पे दौड़ के चले आए, नमाज पढ़ा, और फिर उसके बाद बालाजी मंदिर चले गए, वहां जाकर रियाज किया। बिल्कुल फकीर तरीके का हिसाब किताब हम लोग का रहता था। आज मालिक की मेहरबानी से इतने जमाने के बाद आज फिर यहाँ आए हैं, आज वो दर्शन देखना। और देखिए, आप खुद देखिए कि इतना भला मालूम होता है। हिंदुस्तान क्या, तमाम दुनिया में हम घूम रहे हैं, ये ऐसा कहीं हमको नहीं दिखाई देता। यही जगह है वो जहाँ पर बजड़े सजते थे। महाराज साहब बनारस के यहाँ से भी आते थे लोग साज के, और अपने रईस, बनारस के बहुत से रईस दुक्कड़ बनाते थे, उस पर नाच गाना होता था और बड़े बड़े कलाकार उस पर गाना गाते थे। और यही जगह है। तो हमारी हालत यह थी कि कभी इधर घूम के आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और उस जगह अपना तमाम प्रोग्राम देख रहे हैं, और सबको सुन रहे, कोई चैती गा रहा है, कोई घाटो गा रहा है, कोई भांग पिए हुए, कोई बोतल पिए हुए, सब हाँ वाह भैया क्या कहना हो, और चिल्लाहट हो रही है। हजारों आदमी का भीड़ लगा है। अब वो जमाना नहीं है, और चाहते हैं कि कैसे फिर और बुरा मंगल हो जाए यहाँ। बिस्मिल्लाह खां साहब बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े कलाकार थे, भारत रत्न थे, भारत के असली रत्न थे। लेकिन जो संतान का सुख उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं। एक दूसरी बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने कभी हिंदी फिल्मों में काम नहीं किया। अगर हिंदी फिल्मों में काम करते तो आज उनके नाम पर भी बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे होते। इसलिए आज हमने जानबूझकर उनके नाम को लेकर कोई ट्रेंड आपको नहीं दिया। आज हम उनके नाम को ट्रेंड नहीं करवाना चाहते, बस आपको उनकी कहानी बताना चाहते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि वो इस देश की धरोहर थे, हैं, सदा रहेंगे। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह खां साहब कला के क्षेत्र में धनवान होने के बावजूद कभी दौलत के धनी बनने की होड़ में शामिल नहीं हुए। लेकिन बिस्मिल्लाह खां की रूह को आज ये सब देखकर बहुत तकलीफ होती होगी और अपने परिवार को इस तरह से लड़ते हुए देखकर भी आज वो बड़े दुखी होंगे। बिस्मिल्लाह खां की गलती सिर्फ इतनी थी, उन्होंने कभी फिल्मों में काम नहीं किया। अगर ऐसा होता तो शायद आज देश की जनता उनके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाकर उनके लिए भी इंसाफ मांगती। लालच एक परिवार की विरासत को कैसे दागदार कर देता है और जिन लोगों पर इस विरासत को संजो कर रखने की जिम्मेदारी होती है वो कैसे चंद रुपयों के लिए एक महान कलाकार की आत्मा को छलनी कर देते हैं, ये समझने के लिए आज आपको बिस्मिल्लाह खां साहब के घर से किया गया हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। मुझे बिस्मिल्लाह कहते हैं और कुरान मजीद शुरू होता है कि बिस्मिल्लाह से है। लेकिन याद रखिए, हम सब कुछ हैं नहीं हैं, हम सूर के कायल हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जब इस घर में सुबह उठकर फज्र की नमाज के बाद देवी सरस्वती के आशीर्वाद से शहनाई का रियाज करते थे तो काशी के घाटों पर छाई सिंदूरी घन उनकी शहनाई के सुरों से घनघना उठती थी। पवन के पग में नुपुर बजने लगते थे और काशी के हर शख्स का मन मयूरी हो उठता था।
ये भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई वादन की ही ताकत थी कि हर छोटा बड़ा शख्स उनका मुरीद था। लेकिन जिस घर में उन्होंने अपनी शहनाई में सुरों की आत्मा को उतारा, वो घर ही अब विवाद का केंद्र बन गया है। जिस कमरे की छत उनकी शहनाई के सुरों से स्पंदन करने लगती थी, वो विरासत की लड़ाई के नाम पर तोड़ दी गई है। बिस्मिल्लाह खान का पैतृक आवास वाराणसी के सराय खड़हा में भीका शाह गली में मौजूद है। ये काफी पुराना घर है। इस घर से बिस्मिल्लाह साहब को बहुत लगाव था। इस घर और अपने कमरे के लिए बिस्मिल्लाह खान ने अमेरिका जाने तक का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। बिस्मिल्लाह खान कला के धनी थे, लेकिन वो खुद एक बेहद छोटे से कमरे में रहते थे, जहां सुबह उठकर नमाज पढ़ते थे और फिर शहनाई बजाते थे। लेकिन ये छोटा सा कमरा भी अब लालच की बड़ी वजह बन गया है। अब इस घर के कुछ हिस्से को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया जा रहा है, जिसके लिए बिस्मिल्लाह खान के पोते मोहम्मद सिप्तैन सिप्पू ने सबसे पहले उनके कमरे की छत को ही तोड़वा दिया। मोहम्मद सिप्तैन सिप्पू बिस्मिल्लाह खान के पहले बेटे हाजी मेहताब हुसैन के बेटे हैं। सिप्पू के एक भाई मोहम्मद हसनैन पिछले 20 सालों से अमेरिका में रहते हैं। सिप्पू अब इस घर को रेनोवेट कराने के नाम पर यहाँ दुकानें खोलना चाहते हैं। यानी जिस घर से बिस्मिल्लाह खान को इतना लगाव था, अब उसी घर को उनके परिवार के कुछ सदस्य व्यापार का केंद्र बनाना चाहते हैं। मोहम्मद सिप्तैन ने अपनी मजबूरियां भी गिनाई और इस बात को भी खारिज करने की कोशिश की कि वो इस घर से बिस्मिल्लाह खान साहब की यादों को मिटाना चाहते हैं। आप क्या क्या बनाना चाह रहे थे इस पूरे घर में? तो पूरा 3-4 मंजिल का घर है, इसमें आपका प्लान क्या था? लोग तो ये कह रहे हैं कि आप सब कुछ यहाँ दुकान बनाकर पैसा कमाने की नियत से आप ये सारी चीजें कर रहे थे। वो मैं उनसे पूछिएगा आप पहले जाके, जो ये कह रहे पैसा नियत कह रहे, उनका क्या मनसा थी ये? अगर ये मकान किसका है किसका नहीं है, पहले उनसे तो पूछ लीजिए आप। ये आप अपनी मंशा बताइए ना। नहीं, मेरी तो मनसा है, मैं जहाँ बैठा हूँ, हाँ। मैं जहाँ बैठा हूँ, ये पूरा फ्लोर मेरे दादा का संग्रहालय बनाऊंगा मैं। इसके ऊपर मैं रहने का रहायशी मकान, ये मकान रहायशी है, इसके ऊपर मैं रहने के लिए बनाऊंगा अपना मकान। मैं कई बार आपके घर में आ चुका हूँ। क्या आपको नहीं लगता है कि इस घर को जैसा है ऐसा ही रेनोवेट कर देना चाहिए? दुकान बनाने की क्या जरूरत तो है? फिर मेरा खर्च कहाँ से चले घर का? मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप देंगे मुझे खाने के लिए? मेरी खर्च पूरा करेंगे आप? सरकार तो पूछने नहीं आती कोई मैं किस हाल में हूँ। जब मैं कोई नहीं बनाऊँ तो मैं कहाँ से खर्चा, मैं कहाँ से खाऊंगा? सड़क पे भीख मांगूंगा मैं? ये धरवा लेके मैं भीख मांगूंगा सड़क पे? हमने मोहम्मद सिप्तैन की पत्नी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। स्थानीय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता तारिक आजमी ने बिस्मिल्लाह खान के घर को तोड़ने का सबसे पहले विरोध किया था। तारिक आजमी ने बताया कि अपने फायदे के लिए उस्ताद के परिवार के कुछ सदस्य उनकी पहचान मिटाने पर उतारू हैं। डेवलप करने पे उनको एक फायदा होगा। अभी मकान पे हाथ भी नहीं लगा, एक ईंट नहीं टूटी थी। 3 से 4 करोड़ में मकान के बेसमेंट का सौदा हो जाता है, एडवांस दिल जाता है 3-4 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए एडवांस मिलता है, 4 दुकानें बिक जाती हैं। भूख का, पैसे की भूख जो होती है वो चारों तरफ दिख रही है, सिर्फ पैसे की भूख है। इसी कमरे के लिए तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति ने बिस्मिल्लाह खान साहब को ग्रीन कार्ड के साथ जो है वहाँ का रहने का ऑफर दिया था, वहाँ का बंगला देने की बात किया था। उस्ताद साहब ने ये कहा था उस वक्त कि मेरे हुजरे में मेरी जो खटिया है वैसी मीठी नींद आपके महल में नहीं आ सकती है। तो उस वजह से उन्होंने उसको ठुकराया था, कहा मेरा हुजरा काफ़ी है। तो एक तरीके से उनका जो कमरा वो हुजरा है वो देश की विरासत है। जब हम बिस्मिल्लाह खान के घर पहुंचे और वहां पर तमाम लोगों से मुलाकात की तो कई चीजें सामने आई। ये हैं मोहम्मद सिप्तैन सिप्पू, जो इन दिनों घर को तोड़वा रहे हैं। इनका कहना है कि अपनी रोजी रोटी के लिए हमें कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, इसलिए हम घर के नीचे वाले फ्लोर पर दुकानें बनवा रहे हैं। लेकिन बिस्मिल्लाह खान के सबसे छोटे बेटे नाजिम हुसैन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि ये सब लालच की वजह से हो रहा है और मोहम्मद सिप्पू के पास काफी पैसे और बड़े शहरों में मकान है और इस पुश्तैनी घर को बिल्डर्स के हाथों बेचने की साजिश पैसों के लालच में रची जा रही है। जो शख्स उस कमरे में 90 साल रहा हो,
रियाज भी कर रहा हो, नमाज भी पढ़ रहा हो। मेरे नमाज तो 10 मिनट की 5 मिनट की होती है, लेकिन वो मेरे वालिद नमाज लोग 1.5 घंटा 2 घंटा, लोग कहते थे यार 1.5 घंटे 2 घंटे की कौन सी नमाज है। उसको इन दौलत के लालचियों ने एकदम ख़त्म करने की कोशिश कर दी, और ये कि मतलब वो मर गए, कहानी ख़त्म। बिस्मिल्लाह खां के अनुयायी और शिष्य भी यही चाहते हैं कि उस्ताद साहब की रूह को इसी घर में अपना मकाम मिले और इसे लालच नहीं बल्कि कला के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। कुछ लोग उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं, हमें पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन उनके परिवार के कुछ लोग इसमें कहकशा नाजिम भाई बहुत रो रहे हैं कि इस कमरे को और उनकी चीजों को बचा लिया जाए। वो बाहर फेंका गया है। हमारे बनारस के डीएम और कमिश्नर जी से मेरा गुजारिश है कि वो कमरा, वो याद पूरे भारतवासी का है, वो बचा लिया जाए। बिस्मिल्लाह खां के पोते भले ही अब घर को तोड़कर दुकान बनाने की बात से इनकार कर रहे हों, लेकिन जब हम उनके घर पहुंचे तो कई दावों पर सवाल खुद ब खुद खड़े हो गए। बिस्मिल्लाह खां के कमरे के बाहर बैठी ये महिला कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन इनके बोलने से पहले ही सिप्पू ने बीच में इन्हें रोक दिया। तो इस घर को कैसे बनाना चाह रहे हैं, कौन? नहीं बता पाएंगे। हाँ, जी जी। हालांकि फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने इस तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है, लेकिन एक महान कलाकार के जाने के बाद उसी विरासत को लेकर शुरू हुई ये लड़ाई बताती है कि भारत में आज भी लालच ही टूटते रिश्तों की सबसे बड़ी वजह है, फिर चाहे ये रिश्ते किसी के जीते जी टूटे या फिर उसके जाने के बाद। मुझे बिस्मिल्लाह कहते हैं और कुरान मजीद शुरू होता है कि बिस्मिल्लाह से है, लेकिन याद रखिए हम सब कुछ हैं नहीं हैं, हम सुर के कायल हैं। सुर जो है किसी की मजाल नहीं, दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि जो उसको कम कर दे। नहीं, सुर माने एक आवाज है। जी हुजूर, वो आवाज क्या है? बिस्मिल्लाह खां के चाचा अली बख्श छोटी सी उम्र में बनारस लेकर आए थे उन्हें। वो उन्हें पढ़ाना चाहते थे, लेकिन बनारस आकर बिस्मिल्लाह खां सिर्फ संगीत के रस में डूब गए। एक 6 इंच की नफीरी का सुर साधने की जो जिद बरसों पहले शुरू हुई थी, उसने साधना का रूप ले लिया था, और यही साधना करते करते उन्होंने बनारस को अपनी कर्मस्थली बना लिया, और काशी के इस कलाकार ने शहनाई को देश की पहचान में बदल दिया। उनके शागिर्द उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे, लेकिन बनारस के इस बाबा की आत्मा पर आज उनके परिवार का लालच ही बोझ बन गया है, और इस बोझ के तले एक समृद्ध विरासत दबने लगी है, दरकने लगी है। वाराणसी से विशाल पांडे की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाह खां साहब की संपत्ति पर विवाद तो उनके जाने के बाद हो रहा है। उनके जीते जी होता तो उन्हें और भी बहुत दुख होता, लेकिन भारत में करोड़ों बुजुर्ग आज ऐसे हैं जो जीते जी अपनी ही संतानों के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे है, इसलिए आज भारत के सभी बुजुर्गों की बात करना भी जरूरी है। हेल्पेज इंडिया नामक एक एनजीओ द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के 48% बुजुर्ग अपने ही बेटे बेटियों या पोते पोतियों के साथ संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि 52% बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें अपनी ही संतानों से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए कानून की मदद लेनी पड़ती है। भारत में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। भारत में करीब 10 करोड़ 40 लाख सीनियर सिटीजन रहते हैं। इनमें से 5 करोड़ 30 लाख पुरुष हैं और 5 करोड़ 10 लाख महिलाएं हैं। इनमें से 65% बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। भारत के शहरों में रहने वाला एक बुजुर्ग औसतन हर महीने सिर्फ 600 रुपए से 1500 रुपए में गुजारा करता है। फिर से आप सुन लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। 600 से 1500 रुपए प्रति महीने में गुजारा करता है, जबकि गांवों में यह आंकड़ा और भी नीचे चला जाता है। 400 से 700 रुपए के बीच ये आंकड़ा है गांव में। अब आप खुद सोचिए, आप गांव में रहें या किसी भी जगह रहें, 400 से 700 रुपए के बीच में अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि भारत की आबादी प्रतिवर्ष 2% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो भारत में बुजुर्गों की आबादी 4% की रफ्तार से बढ़ रही है, और भारत इन बुजुर्गों की अनदेखी नहीं कर सकता।
कर्म पुराण में कहा गया है कि माता पिता, शिक्षक और बड़े भाई का हर स्थिति में सम्मान किया जाना चाहिए और घर के पुत्रों को चाहिए कि वो हर कीमत पर वृद्ध माता पिता का सम्मान करें और उनके हितों की रक्षा सबसे पहले करें। तैत्तिरीय उपनिषद में छात्रों से कहा जाता है कि आप ऐसे व्यक्ति बने जिसके लिए उसकी मां देवी समान है और पिता देवता समान है। यानी भारत ऐसा देश है जहां माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आज जो हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि भारत की नई पीढ़ी धीरे धीरे अपने संस्कारों को अब भुला रही है। भारत को श्रवण कुमार का देश माना जाता है, लेकिन स्थितियां बताती हैं कि अब भारत में धीरे धीरे बुजुर्गों का सम्मान कम होता जा रहा है, जबकि दुनिया के कई देश बुजुर्गों के हितों की रक्षा के लिए नए नए कानून बना रहे हैं, जरूरी कदम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की कुल आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 18% है, जहां नेशनल हेल्थ सर्विस के तहत बुजुर्गों का इलाज बिल्कुल मुफ्त है और वहां की सरकार ने एक बुजुर्गों के हितों की रक्षा के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। यह मंत्रालय अकेले रहने वाले बुजुर्गों की समस्याओं का भी पूरा ध्यान रखता है। जापान की 27% आबादी इस समय 65 वर्ष से ज्यादा उम्र की है, लेकिन वहां के बुजुर्गों का स्वास्थ्य दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। भारत में भी ऐसे कानून मौजूद हैं जो कहते हैं कि बुजुर्ग माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी उनकी संतान और रिश्तेदारों की है और ऐसा ना करने पर जेल की सजा भी हो सकती है। लेकिन फिर भी भारत में बुजुर्गों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2026 तक हमारे देश में करीब 17 करोड़ बुजुर्ग आबादी होगी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बुजुर्ग पेंशन के नाम पर सरकारें अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.032% हिस्सा ही खर्च करती हैं। देश के हर 8 में से एक बुजुर्ग को लगता है कि उनके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के 90% बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने के लिए सारी उम्र काम करना पड़ता है, यानी उन्हें रिटायर होने की भी सुविधा नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो आज जवान हैं वो कल बूढ़े भी होंगे और अगर हम अपनी पिछली पीढ़ी को सम्मान नहीं देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमें सम्मान नहीं देगी। इसलिए अगर आपके आसपास किसी बुजुर्ग को सताया जा रहा है तो आप फौरन आवाज उठाइए और बुजुर्गों की मदद जरूर कीजिए। इसके लिए किसी हैशटैग की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपके आसपास बुजुर्गों का अपमान हो रहा है तो आप 100 नंबर पर पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पेज एनजीओ है एक, उसका टोल फ्री नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है 1800-180-1253। इस पर भी शिकायत की जा सकती है। मोबाइल ऐप वो भी आपकी स्क्रीन पर है, आप यहां पर भी शिकायत कर सकते हैं। हमारे देश में बुजुर्गों के सम्मान के लिए सभी लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी और सोच बदलेगी तभी बुजुर्गों का जीवन बदलेगा और फिर पूरा देश बदलेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.